गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की NMMSS की, और ये आपका सेट का पेपर है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पिछले साल पूछा गया था, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय है। अनिम्नीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब देखिए, पदार्थों को आप मुख्यतः दो हिसाब से बांट सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, निम्नीकरणीय और निम्नीकरणीय। जैसे आप जानते हैं कि जैसे आप सब्जी काटते हैं, सब्जी काटने के बाद छिलके निकलते हैं, आप उसको खेत में डाल देते हैं, उसके बाद वो छिलके वहीं सड़ जाते हैं, खाद बन जाती है। ठीक है, आपने अभी आम खाए, अब आम का सीजन तो चला गया, पर बहुत आम खाए आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद बाहर का उसका जो है कवर, स्किन, ठीक है, बाहर का वो सब आपने फेंका, खेतों में फेंका, वही सड़ गया, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल स्पेलिंग है उसकी BIODEGRADABLE, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, DEGRA कर देना यहाँ पर है, BIODEGRADABLE, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ कि जो अपने घटकों में टूट जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और ऐसी चीजें खेत के लिए बड़ी लाभदायक होती हैं। ठीक है ना, खेत में विलीन हो जाता है, वहीं सड़ जाता है, खाद बन जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो आपके फल हैं, सब्जी हैं, पत्ते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते रहते हैं और मिट्टी में मिलके खत्म होते जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, या हिंदी बोलते हैं निम्नीकरणीय। अब आप देखो कौन है इसमें, कागज आप, ठीक है, कागज आपने मिट्टी में डाल दिया, उसमें बारिश हुई, कुछ टाइम बाद वो मिट्टी के साथ मिल गया, खत्म, तो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, निम्नीकरणीय है। लकड़ी भी धीरे धीरे सड़ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे सड़ जाती है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। ऊनी वस्त्र, वूलन क्लॉथ, ऊन को देखिए आप अलग अलग उसके रेशे अलग अलग करिए, ठीक है, वो भी मिट्टी में मिल गया, वो भी सड़ जाएगा। पर टिन और एल्यूमिनियम के डब्बे, बॉक्सेस ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम जो हैं, ये बायोडिग्रेडेबल आपके नहीं होंगे। जहां खेत में पड़े हुए हैं टिन और एल्यूमिनियम, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और निम्नीकरण या प्लास्टिक, इसलिए तो पॉलीथीन पे बैन लग गया, पॉलीथीन पे बैन है कि पॉलीथीन की चीज़ें आप यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? कि जो खेत में जाता है पॉलीथीन कहीं उड़ के, तो मिट्टी के ऊपर जहाँ वो आ जाती है ना, ठीक है, वो सड़ती नहीं है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जब वो सड़ती नहीं है तो जहाँ वो पड़ी हुई है उसके नीचे क्या करेगी, हवा का संपर्क वो खत्म कर देती है, और उतने क्षेत्र में कुछ उगता नहीं है खेत में, क्योंकि फसल उगने के लिए, बीज को उत्पादन के लिए उसको वायु भी चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उसको नमी भी चाहिए। तो जहाँ पर पॉलीथीन आ जाएगी ना, तो वहाँ पर बारिश होगी भी तो पॉलीथीन के ऊपर अटक जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो न तो अंदर पानी पहुँच रहा है, ना हवा पहुँच रही है, तो वहाँ कोई बीज भी नहीं जम पाता। ठीक है, तो इसलिए पॉलीथीन पे बैन हो गया, क्योंकि पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो टिन और एल्यूमिनियम के डब्बे, यहाँ उत्तर आपका ये होना था, कौन जैव अनिम्नीकरणीय है, आपने लिखना था टिन एवं एल्यूमिनियम के डिब्बे। प्लास्टिक भी होता तो वो भी उत्तर होता। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आपका ये हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको जरा डिटेल में तैयार करना है। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है,
इसको डिटेल में मैं बताता हूँ आपको, और आपको ये तैयार कर देना है ढंग से। कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपको पूछा जाएगा। प्रश्न है, चींटी के डंक मारने की जगह पर, क्वेश्चन नंबर 66, चींटी के डंक मारने की जगह पर, डंक मारने की जगह पर, डंक मारने की जगह पर सोडा विलियन, सोडा विलियन, सोडा विलियन मला जाता है, सोडा विलियन मला जाता है। यह उदाहरण है, यह उदाहरण है। प्रश्न है, देखो अब देखो बच्चों, आपको ये बात ध्यान होगी कि कहीं पर चींटी ने काट दिया तो वहां पर अजीब सी इरिटेशन पैदा होती है, खुजली भी पैदा होती है, अजीब सा लगता है, हल्की सूजन भी आ जाती है। या मधुमक्खी ने काट दिया, मधुमक्खी जानते हो ना, ये शहद लगाती है, इसने काट दिया तो वहां पर भी कैसा होता है, सूजन आ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। या आपके पास एक बिच्छू घास होती है, निटिल, निटिल बोलते हैं ना उसको, निटिल लीफ, बिच्छू घास, निटिल लीफ, बिच्छू घास के पत्ते, नेटल लीफ, NETTLE, बिच्छू घास, वो लग गया। ठीक है, तो हाथ में पर सूजन भी आ जाता है। ठीक है ना। तो इस सब में क्या होता है, पहले आप ये जान, इस सब में क्या होता है, इन सब में होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, आप प्रश्न लिखिए, जो मैं कह रहा हूं आप अपनी कॉपी में लिखिए कि चींटी के काटने पर, या मधुमक्खी के काटने पर, या बिच्छू घास लगने पर शरीर में कौन सा एसिड जाता है, फॉर्मिक एसिड। याद रखना, कौन सा एसिड जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और इसका सूत्र है HCOOH, HCOOH, HCOH, फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल शरीर के अंदर जब जाता है तो वही एहसास होता है जैसे चींटी ने डंक मार दिया हो, या मधुमक्खी ने काट दिया हो, या बिच्छू घास लग गया हो। अब जब ऐसा हो गया तो ये एसिड है बच्चों। ठीक है, आपने उदासीनीकरण की क्रिया पढ़ी होगी, उदासीनीकरण पढ़ा आपने साइंस में, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की प्रक्रिया पढ़ी, न्यूट्रलाइजेशन, 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 NEUTRALIZATION, जेड है। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण होता है आपका अम्ल धन क्षार जब मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, लवण और पानी। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, अम्ल मैंने लिखा HCl प्लस एक क्षार लिखा मैंने NaOH। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल, प्लस इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास बनता है
क्या बनता है आपके पास, NaCl, Na और Cl जुड़ जाते हैं प्लस H2O, और NaCl आपका सॉल्ट है, नमक है, नमक का सूत्र है, जो नमक आप खाना नहीं खाते हैं ना, NaCl, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये क्षार है, और ये अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण की प्रक्रिया। तो फार्मिक अम्ल अंदर चला गया शरीर के, ठीक है, ठीक है, उसको खत्म करना है तो किसका लेप लगाते हैं, किसका लेप लगाते हैं, कौन सा विलयन लगाते हैं, सोडा विलयन। और ये कहीं क्षारीय प्रकृति का होता है। फार्मिक एसिड, चींटी के डंक में क्या बताया, फार्मिक एसिड बताया, फार्मिक एसिड का सूत्र क्या बताया, HCOH। आप लिखे कॉपी में, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, एक बात। दूसरा लिखे आप, मधुमक्खी के काटने से फार्मिक अम्ल शरीर के अंदर चला जाता है। तीसरी बात लिखिए, बिच्छू घास हाथ में लगने पर फार्मिक अम्ल शरीर के अंदर चला जाता है। 3 बातें लिखिए, फार्मिक अम्ल का सूत्र भी लिखिए, फार्मिक एसिड, ठीक हो गया। अब इसका प्रभाव खत्म करना है, तो मैंने आपको बोला कि अम्ल के साथ जब क्षार मिलता है तो लवण बनता है, और ये ना अम्लीय प्रकृति का होता है ना क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब अम्ल के प्रभाव को खत्म कौन करता है, क्षार खत्म करता है। तो सोडा विलयन ये क्षारीय प्रकृति का है, सोडा विलयन, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, ये भी एक क्षार है, एक सोडा विलयन। उसको लगाते हैं, उसको मलने से वो अम्ल जो अंदर चला गया उसका प्रभाव ये क्षार खत्म कर देता है, ठीक है। और धीरे 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 व्यक्ति को आराम होने लगता है, ठीक है। तो चींटी का डंक मारा, चींटी ने डंक मारा और आपने वहां सोडा विलयन लगाया, ठीक है। तो यह उदाहरण किस चीज का है, ये उदाहरण है, इसका उत्तर लिखेंगे आप उदासीनीकरण। उदासीनीकरण के कारण ही आपको क्या मिला, आराम मिला, अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बन गया और उसका जो प्रभाव था अम्लीय प्रभाव वो खत्म हो गया। अब ठीक हो गया, समझ गए आप। इसका उत्तर क्या लिखना आपने, यह किस चीज का उदाहरण है, यह उदाहरण है आपका उदासीनीकरण का, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैंने कल एक बात आपको और बताई थी, थोड़ा उसको आप, चलिए एक प्रश्न और करते हैं, उसमें शायद मुझे लग रहा है, हाँ यस, यहाँ प्रश्न आएगा, एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रश्न आएगा और उसका डिटेल बताने की आवश्यकता होगी तो मैं आपको बताऊंगा, और आप वीडियो को सुन सुन के उसका डिटेल लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। और मुझे भी काम भेजेंगे, कुछ बच्चों ने तो काम मुझे चेक भी कराया और उन्होंने व्हाट्सएप पर भी डाला, पर कुछ अभी शांत बैठे हैं, ठीक है। तो इस काम को भी आप डालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा हूं बच्चों, मेरे पास है, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है, प्रश्न पूछा गया है और विकल्प दिए गए हैं आपके पास। ये है आपका डीजल, ठीक है, डीजल, DIESEL, डीजल। दूसरा है स्नेहक तेल,
लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक। तीसरा है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। और चौथा है बच्चों प्राकृतिक गैस। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सुनिए आप। नेचुरल गैस। देखिए इंग्लिश में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब देखो पहले ध्यान से सुनो मेरी बात, आप लिखना इस पूरी। विज्ञान की भी एक अपने आप की कहानी होती है, ठीक है। विज्ञान की भी अपने आप की क्या है, एक कहानी होती है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे वनस्पतियां प्रकृति में परिवर्तन चलता रहता है, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़ भी गिरते हैं और वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे धरती के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी आदि समय के हिसाब से जमा होता रहता है, ठीक है। और वो जब नीचे दब जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, मिट्टी ऊपर से जमा होती जा रही है, होती जा रही है, और वहाँ बहुत अधिक प्रेशर बन जाता है उस दबाव के कारण, ठीक है। जब पौधा कोई पेड़, ठीक है, पेड़ और पौधे में अंतर है। पौधे तो कोमल होते हैं, पेड़ आपका हार्ड होता है। वो पेड़ जब दब जाता है काफ़ी नीचे तक, काफ़ी दाब उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन वहाँ जाती नहीं है, तो उसके कारण वही हार्ड जो कठोर पेड़ तना उसका है वो धरती के नीचे कोयला में बदलता है। कोयला, कोल, याद रखो। कोयला कैसे बनता है? अब आपने तो लकड़ी का कोयला देखा होगा, बचपन में हम जब प्रेस करते थे तो एक लकड़ी आयरन लोहे की प्रेस होती थी और उसमें कोयला डालते थे, उसको हम कोयला कहते थे, ठीक है। अब उस पर उन कोयलों पे आग लगाना था, फिर प्रेस गर्म होती थी लोहे की, तब जाके कपड़े पर प्रेस करते। पर ये कोयला और वो कोयला अंतर है। वो जो लकड़ी वाला है, लकड़ी का भंजक आसवन आपने पढ़ा होगा। लकड़ी को जैसे आपने गांव में देखा होगा ना, जब ये कुदाल कुदाल नुकीली करने वाले और दराती नुकीली करने वाले, ठीक है, कुल्हाड़ी नुकीली करने वाले आपके गांव में आते हैं ना, ठीक है, या आपके गांव में भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लकड़ी का, जैसे कोयला ही बोलते हैं उसको, पर उसका नाम ऐसे कोयला ही नहीं, उसका नाम है चारकोल। याद रखना है आपने चारकोल। आपने याद रखना, उसका नाम वो कोयला नहीं है, वो उसका नाम है चारकोल। वो कैसे बनाते हैं देखो, कभी अपने घर वालों से पूछना, जो आपके दादा लोग होंगे ना या पापा भी होंगे, वो भी जानते होंगे चारकोल कैसे बनाते हैं। लकड़ी के जो मोटे मोटे, जैसे विशेषकर जड़, मोटी सी जड़ जो हो, ठीक है, इकट्ठी करके खूब से उस पर आग लगाते हैं और कोशिश ऐसा होती है कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई वहाँ ना हो। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जब वहाँ पूरी सप्लाई नहीं मिलती है तो उन लकड़ियों पे जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, या कोई मॉइस्चर आदि जो होता है वो सब हट जाता है और कोयला कोयला एक काले रंग का पदार्थ बच जाता है, उसी का नाम है चारकोल। और वो अपने आप में लकड़ी से ज़्यादा ऊष्मा देने वाला होता है, ठीक है ना। तो उस चारकोल को गर्म किया जाता है, उसके अंदर तब लोहे के ये जो हथियार वो रखे जाते हैं, और जब वो लाल गर्म हो जाता है उसके ऊपर तो हथौड़े से, ठीक है, घन से पीटा जाता है और तब वो जिस आकार में चाहे उस आकार में बदल जाता है। तो उसका नाम है चारकोल। चारकोल मिलता है लकड़ी से, याद रखना, ठीक है। पर मैं बात करता हूँ कोयले की। कोयला क्या है बच्चों? कोयला देखा आपने, आपने बाजार में कहीं देखा होगा जहाँ तंदूर की रोटी खाई, कभी आप शादी में गए होंगे कि तंदूर की रोटियां बनती हैं, ठीक है। तंदूर की रोटियों में कोयला रहता है, कोयला मोटा मोटा करके ऐसे कोयला काले रंग का, और आप हाथ पे लगाएंगे आपको लगेगा तो पत्थर है वो क्या? वो पेड़ था कभी जो कि पृथ्वी के अंदर दब गया और उसमें परिवर्तन हुआ और किस रूप में बन गया? कोयले के रूप में बन गया। तो कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती हैं बच्चों, वहाँ से खोद करके पत्थर के रूप में निकल गया है,
पत्थर के रूप में बन जाता है, वहाँ से उसको निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं कोयला, कोल। अब ये कोयला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोयले से आपने सुना होगा कि कोयले से पहले रेलगाड़ियाँ चलती थी, ठीक है। कोयले पे आग लगाते थे, वो गर्म होता था, वहाँ बॉयलर होता था, उसमें पानी भरा होता था, उसमें भाप बनती थी, और उसमें भाप में बड़ी शक्ति होती थी, बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जेम्स वाट का प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि जेम्स वाट ने रेल के इंजन की, भाप के इंजन, भाप से चलने वाला रेल के इंजन की खोज की थी। तो भाप में बड़ी शक्ति है, तो कोयले को गर्म करने से पानी गर्म हुआ, उससे भाप बनी और रेल का इंजन चलने लग गया। तो कोयले का एक काम पहले क्या था, रेल गाड़ी को चलाना, ठीक है। अब धीरे धीरे कोयले के इंजन हट रहे हैं, कोल से चलने वाले इंजन हट करके इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ रही हैं, ठीक है बच्चों। तो कोयले का एक काम तो होता। दूसरा काम, कोयले से जो कोल है आपका, उससे कोक बनता है। कोक, कोक क्या होता है? कोक याद रखना, कोक, कोक में 90% कार्बन होता है। कोयले का काफी शुद्ध रूप आपका 90% कार्बन वाला है। ये जब जलता है तो ये धुआं नहीं छोड़ता, नहीं तो कोयले में भी धुआं निकलता है, ठीक है। पर कोक जो है 90% इसमें कोयला होता है और बहुत अच्छा हीट के साथ जलेगा, ठीक। इसी से बच्चों कोल गैस भी निकलती है, कोल गैस। और कोल गैस का प्रयोग खाना बनाने के काम भी आता है। कोल गैस ये जलाने के काम आती है, जलाने के काम, कोल गैस, ठीक है। तो क्या क्या निकला कोयले से? क्या क्या निकला? कोक निकला, कोल गैस निकली, ठीक है। और एक निकला कोलतार, याद रखना, कल मैं बात कर रहा था ना, मैं बिटुमिन और कोलतार। कोलतार सड़क के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है। वो किससे बनता? कोयला से बनता है, याद रखना। कोलतार किससे बनता? कोयला से बनता है, लकड़ी वाला कोयला नहीं है, तो लकड़ी का एक रूप, पर धरती के अंदर से खोद करके जो कोयला निकलता है खानों से, वो कोलतार उससे निकला। और कोलतार आप सड़क पर बिछाते हैं। तो एक प्रश्न एक स्टोरी टाइप की हो गई, आप इसमें कई प्रश्न आपके निकलेंगे। कोयले से आपके कोलतार भी बना, कोल गैस भी बना, कोक भी बना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलतार, कोलतार अभी तो सारी सड़कें इसी से होती थी, पर धीरे धीरे कोलतार अब परिवर्तित होकर के, हमने कल प्रश्न लिखा था बिटुमेंस, बिटुमेंस का प्रयोग हो रहा है। अब बिटुमेंस कहां से आता है देखिए अब, ठीक है। कोयला की बात पूरी हो गई है। कोयला कहां से आता है, कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है, कोयले से आपको क्या क्या मिलता है? कोल गैस मिलती है, ये जलाने के काम आती है। कैसे जलाने? उजाला करने के काम आती है, ठीक है। कोलतार सड़क पर बिछाने के काम आता है। अब कोलतार से अच्छा कौन है? बिटुमिन है। बिटुमिन कहां से मिलता है आप देखिए। इसके बाद में आता हूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। पेट्रोलियम क्या होते हैं बच्चों? पेट्रोल देखा आपने, पेट्रोल से गाड़ियां चलती हैं ना, चलती हैं गाड़ियां। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम से क्या बनता है? देखो आप जानते हैं, मैं आपसे कह रहा था जो पेड़ बड़े बड़े हार्ड, वो धरती के नीचे दब गए तो उनसे तो कोयला बन गया। पर सूक्ष्म वनस्पति वो जब नीचे दब गई तो कोमल होती है, ठीक है। वो चेंज किस में होती है? वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में चेंज होती है। मतलब आपका पेट्रोल धरती के नीचे से निकलता है, मतलब उसको बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद। इस पेट्रोलियम उत्पाद एक गाढ़े रंग का, एक लिक्विड टाइप का, समुद्र के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं सारी नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र में इकट्ठी होती हैं। तो पेड़ पौधे बहा करके ले जाते हैं नदियाँ, और सब समुद्र में जमा हो रही हैं। वहाँ धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी सब आती जा रही है। वहाँ अधिक दबाव के कारण वो किसमें? लिक्विड में बदल जाते हैं, ठीक है। और उसी से आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। तो वहाँ से समुद्र के अंदर से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला जाता है। और तब रिफाइनरी होते हैं, तेल शोधक कारखाने होते हैं। उन तेल शोधक कारखानों में उनको अलग अलग किया जाता है। तो क्या क्या निकलता है? डीजल भी निकलता है,
पेट्रोल भी निकलता है, लुब्रिकेंट ऑयल निकलते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल का मतलब हुआ कि आपने सुना होगा कि गाड़ियों में ऑयल डालते हैं। एक ऑयल तो एक तो तेल उनको चलाने के लिए, डीजल या पेट्रोल वो चलाने के लिए। एक होता है कि इंजन को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, उसका काम है कि वहाँ वो घर्षण कम करने के लिए उसमें बोलते हैं स्नेक ऑयल, स्नेक तेल, वो भी वहीं से मिलते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, आपका लुब्रिकेंट ऑयल मिलते हैं, आपको पेट्रोलियम गैस मिलती है। पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में आती है आपके सिलेंडर के अंदर, वो एलपीजी है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, ठीक है। रिफाइनरी में जब जाते हैं ना तो वहाँ डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है, मिट्टी का तेल भी बनता है, पेट्रोलियम गैस भी वहीं से निकलती है जिसे एलपीजी कहते हैं आप, ठीक है, वो भी वहीं से निकलती है बच्चों। तो ये जो चीज़ें हैं ए बी सी, ये तो सब पेट्रोलियम से निकलते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम से आपके वो भी निकलता है वैक्स, मोम होता है ना, मोम कहाँ से मिलता है? मोम भी बच्चों यहीं से मिलता है, वैक्स, पेट्रोलियम वैक्स। या आपने वैसलीन देखा होगा, सुनो आप, वैसलीन तो यूज़ करते हैं ना आप, वैसलीन जेली जो होती है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। कई प्रकार के एंटीबायोटिक भी मिलते हैं इससे, ठीक हो गया आपको। और यहीं से विटामिन मिलता है, याद रखो, विटामिन जो होता है, जो मैं कल आपको बता रहा था, विटामिन्स, कोल तार की जगह विटामिन्स, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड, ठीक है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, किसको? पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। जिसके देश में पेट्रोलियम खूब है, जैसे आपने देखा होगा इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनके यहाँ बहुत अधिक पेट्रोलियम निकलता है, तो ये रिच कंट्री हैं। अब हमारे देश में भी बाहर से ही आ रहा है, हमारे देश में ज़्यादा है नहीं, मिलता नहीं है, इन्हीं देशों से लाना पड़ता है, ठीक है। कितनी चीज़ें बन रही हैं, आपका पेट्रोल वहीं से निकल रहा है, आपका डीजल वहीं से निकल रहा है, आपका मिट्टी का तेल वहीं से निकल रहा है, लुब्रिकेंट ऑयल वहीं से निकल रहे हैं, डीजल वहीं से निकल रहा है, एलपीजी जो घरों में गैस है आपके सिलेंडर के अंदर वो भी वहीं से निकल रही है, विटामिन भी वहीं से बन रहा है। इतनी चीज़ें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलती हैं। तो निम्न में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता? डीजल में होता है, इसमें तेल भी होते हैं, पेट्रोलियम गैस होती है, केवल नहीं होता। प्राकृतिक गैस अलग चीज़ है। प्राकृतिक गैस सीधे प्रकृति से, जो तेल का कुआं होता है आपका, ऑयल का, उसके ऊपर पहले गैस, जैसे नया कुआं खुलता है ना, तो वहाँ से पहले जो गैस निकलती है वो गैस जो है उसका नाम नेचुरल गैस है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण से नहीं प्राप्त होती, उसका प्रोसेस दूसरा है, उस पर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपके कई प्रश्न निकल गए कि इतनी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं आपको। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमको डीजल मिलता है, स्नेक मिलता है, स्नेक तेल मिलते हैं, पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, वैसलीन जेली मिलती है, प्लास्टिक में भी वो चेंज करते हैं बाद में, वहीं से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वहाँ से उसको प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं उससे, ठीक है, वहाँ से विटामिन मिलता है। तो ये काला सोना है, ये कौन? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको सब लिखना आप एक कहानी के रूप में, और काफ़ी आपका जीके इससे तैयार हो जाएगा साइंस का, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, बाय बाय।